ट्रोरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक इन्फ्लुएंसर बंदा बाहर से आया और जो इब्राहिम ट्रोरे के सबसे खास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए और उन्हीं में से एक को $5 मिलियन ऑफर किए ताकि वह इब्राहिम ट्रोरे को खत्म कर सके, और उसने हामी भी भर ली थी। प्लान यही था कि इब्राहिम ट्रोरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा जब वह नमाज अदा कर रहे होंगे, वो भी पॉसिबली मस्जिद के अंदर। लेकिन हैरानी की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे के आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे तो ले लिए और हामी भी भर ली थी। फिर उसके बाद लिहाजा उस गार्ड ने इब्राहिम ट्रोरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। इस तरह से एक और आतंकवादियों का प्लान फेल हो चुका था। उसके मुताबिक ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर यह करने की इजाजत नहीं दे सकता था। और ऐसा एक और अटेम्प्ट एसोसिएशन तब किया गया था जब बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे साहिल की बड़ी 2 कंट्री के साथ डील करने जा रहे थे। यह एक ऐसी डील थी जिसके अंडर में बुर्किना फासो, माली और अफ्रीका का एक और देश, मतलब कि तीनों देश एक अलायंस तैयार कर रहे थे, जिसके अंडर न केवल मिलिट्री कॉन्परेशन शामिल था बल्कि इकोनॉमिक ऑपरेशन भी शामिल था। तीनों ही देश से फ्रांस और बाकी की फौजों को बाहर निकालना था और बाकी बहुत सारे फैसले भी लेने थे। मुद्दे की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे को तो इस इवेंट से 1 या 2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई थी और इसके बावजूद ना जाने से और पीछे हटने से मना कर दिया। आखिरकार वो दिन आया, दुश्मनों ने उनको मारने के लिए ड्रोन से अटैक करवाया, लेकिन इस बार भी उनकी टीम किसी न किसी तरीके से उनको फेल और नाकाम करने में सफल रही। ऐसे एक मामला सितंबर 2023 में भी देखने को मिला था, जब बुर्किना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंस किया गया था कि हमने एक मिलिट्री कूप को फेल कर दिया है, बल्कि इनकी मिलिट्री के अंदर ही उनको कत्ल करने और तख्ता पलट करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि बुर्किना फासो के हाई रैंक ऑफिसर उनके ऊपर बैठे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ कि बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी जो खुफिया जानकारी थी बुर्किना फासो से जुड़ी हुई या फिर इब्राहिम ट्रोरे से जुड़ी हुई, वह दरअसल विदेशों को बेच रहे थे। इसीलिए बाद में यह भी दावा किया गया कि बाद में इन लोगों का एक नेटवर्क था जो कि बाहर की बड़ी ताकतों द्वारा चलाया जा रहा था, और इसी वजह से बुर्किना फासो में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे, और प्रोटेस्ट इब्राहिम ट्रोरे के सपोर्ट में थे। 2023 में बुर्किना फासो में सोशल मीडिया पर तो भूचाल आ गया था जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के जरिए से यह दावा किया गया कि इब्राहिम ट्रोरे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, ऐसे कई कारनामे हैं जो यहां पर इन्हें मेंशन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है।